एक दिन माँ यशोदा जी के घर में ऋषि आए। ऋषिवर माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया कुछ समय कुछ क्षण आपके यहाँ मैं ठहरना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ। माँ यशोदा ने कहा ऋषिवर आपको जितना समय यहाँ रहना है आप रह सकते हैं। ऋषिवर ने कहा मैया कुछ व्यवस्था कर दीजिए भोजन की, फिर हम यहीं ठहर जाएंगे। मैया ने कहा प्रभु ठीक है, आपको भोजन की व्यवस्था हम कराई दिए देते हैं। और माँ यशोदा ने किया क्या, ऋषिवर के लिए चावल दूध और शक्कर दे दिया। अब बताओ चावल दूध शक्कर से क्या बन सकता है? हाँ क्या बन सकता है? खीर। ऋषिवर ने वही किया क्या? खीर बनाया। अब महाराज जैसे खीर बनाए, खीर बना करके किया क्या, ऋषि मुनियों साधु संतों का ये नियम होता है कि स्वयं खाने से पहले भगवान को खिलाते हैं। सो वही किया, बनाने के पश्चात भगवान के समक्ष रखा और खीर बना करके किए क्या, भगवान को अब बुलाने लगे। प्रभु आइए और मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। हे प्रभु आइए। इतने में हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के सारा खीर खा गए। ऋषिवर जैसे ही आंखें खोले, ये ऋषि है कौन, कुंभज ऋषि जी हैं। आंखें खोले तो देखा कि ये छोटा सा बालक और ये सारा मेरा बनाया हुआ भोजन सारा जूठन कर दिया, सब जूठा कर दिया। सो मैया यशोदा को बुलाने लगी, यशोदा देखो एक बालक है, इसने पूरे भोजन को जूठा कर दिया। माँ यशोदा आई, देखा ये तो मेरा ही बालक है। सो पकड़े गोद में, कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं आपको सारे सुख फिर से अन्न दूध और शक्कर ला करके देती हूँ, आप पुनः बना लीजिएगा, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मेरा ही बालक है प्रभु। ये माँ का स्वभाव होता है ना, अपने बच्चों की गलतियों को छुपाने की कला कोई माँ से ही सीखे। संतान कितना भी बुरा हो लेकिन उनकी बुराइयों को छिपाने की कला एक माँ के पास बहुत अच्छे से होती है। तो माँ ने कहा क्षमा कर दीजिए, फिर से ला करके दिया क्या, चावल दूध और शक्कर। फिर से रिसीवर ने बनाया खीर और बना करके फिर से बुलाने लगे। अब की बार भी कन्हैया आए और आकर के सारा खा लिया, खाया महाराज। अब ऋषिवर ने नेत्र खोले, देखा फिर से ये बालक ने खाया। कहा यशोदा तूने अपने लाला को कुछ सिखाया नहीं, थोड़े संस्कार नहीं दिए क्या? देखो फिर से जूठा कर दिया सारा। अब की बारी माँ यशोदा फिर से लज्जित हुई महाराज, कन्हैया को लेके आए। कहा ऋषिवर जी आपके लिए पुनः मैं व्यवस्था करती हूँ शुद्ध सारे सामग्री की, आप बना लीजिएगा। सारी सामग्री ऋषिवर को दी और इधर लाला को कोने में लेकर आई। मैया कहा तुझे खाने में कुछ कमी होती है क्या, बोलना मुझसे मांग, तू जो मांगेगा सब दूंगी, लेकिन ऋषिवर का भोजन मत खा, वो हमारे घर मेहमान रूप आए, ना खा। कन्हैया चुपचाप शांत बैठे हैं। कहा मैया ठीक है। अब इधर ऋषिवर जी ने फिर से भोजन बनाया महाराज। भोजन बना करके अब की बारी फिर से भोग लगा करके भगवान को बुलाने लगे। अब की बार भी कन्हैया जा करके भोजन खाने लगे। अब तो ऋषिवर इतने क्रोधित हुए कि क्रोध से माँ यशोदा से कहा सच में तुमने अपने बालक को कुछ नहीं सिखाया है। अब की बार माँ यशोदा वहीं पर कृष्ण जी को डांटने लगी तो भगवान श्री कृष्ण तोतली भाषा में एकदम छोटे बच्चे बोलते न, कहा मैया मैं क्या करूं, ये ऋषिवर ही भोजन बनाते हैं और बनाने के बाद में समक्ष रखते हैं सामने में और कहते हैं कि लाला आओ भोग लगाओ, मेरे प्रभु आओ भोग लगाओ, लाला आओ भोग लगाओ। अब बता मैया तू इस घर में लाला कौन है? इस घर में तो लाला मैं ही हूँ। सो लाला लाला करके बुलाते हैं, इसलिए मैं आ जाता हूँ और भोग लगा देता हूँ, सारा खा जाता हूँ।
जैसे ही भगवान की ये बातों को सुने ऋषिवर ने उनके नेत्र में देखा। बताया ना, यदि भगवान के नेत्र में देखोगे तो ज्ञान जागृत हो जाता है। जैसे ही नेत्र में देखा ज्ञान जागृत हुआ। ऋषिवर जान गए ये साधारण बालक नहीं है, ये तो जगत के पिता हैं। दोनों हाथ जोड़े कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको जान नहीं पाया, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। तो भगवान की लीलाएं अनेक। भगवान छोटे ही थे तभी सक्तासुर त्रिणावृत जैसे असुरों का भी वध किया। बहुत छोटे थे जब